हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसपी क्लासेस बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपका नॉर्मल रीजनिंग डाइस यानी पासा आपके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो जिन कैंडिडेट ने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं सो देख लीजिएगा। आज इसका लास्ट क्लास कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे हल किया जाए आइए सीखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ग्रुप में इसको शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग कि एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको कैसे बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। वहाँ पे तो क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाना है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि आपसे इसमें कह देगा कि बताइएगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये कह सकता है कि बताइएगा कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये पूछ सकता है। तो उसको करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। हमने पूरा बेसिक से उनको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखना है, आराम से नोट्स बना लीजिएगा इसको बाद में। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर अपोजिट निकालना है तो दोस्तों बहुत आसान है। तो करना क्या है, बस ध्यान से देखिएगा कि अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है। आप देखिए यहां से, ठीक है, 1 2 3। अब यहां से देखना है दोस्तों कि अपोजिट निकालने के लिए यहां पर ये अंकों को देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, यानी कि एक फलक छोड़कर तीसरा फलक, यानी कि ये बीच में एक फलक छोड़ना है तो वो तीसरा फलक, यानी कि ये देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूं कि अगर आपसे पूछा कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो 3 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 6। ओके, ये देखिएगा। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, अब देखो इसको देखना, इसका तो हो गया है दोनों का, इसका देखते हैं। तो इसका भी अपोजिट क्या होगा, यहाँ देखिएगा, इसका अपोजिट दिखेगा। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 6 का अपोजिट क्या है तो 6 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 1 है, तो 1 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बाकी कौन बचा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 और देखो 1 गैप है ना, ये देखिएगा। यहाँ पे इसको भी देखेगा, जो मैं एरो का निशान बना रहा हूँ देखिएगा। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आसान से देखिए हमने सारे सवालों को हल कर लिया है। अब जैसा सवाल पूछा जाए वैसा सब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल में आसान है अब तो, ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिएगा कि सी और एफ ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सी और एफ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार डी और बी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, लिख लेते हैं। यानी कि सी का अपोजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बनेगा। इसमें डी का जो अपोजिट बनेगा, यहाँ पर डी का अपोजिट क्या बनेगा, बी बनेगा। अब बचा कौन है, ए और ई बचा है। तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस बार देखिएगा कि सवाल में जैसा सवाल पूछे जाएंगे वैसा हम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा सी का अपोजिट क्या है, एफ, एफ का अपोजिट क्या है, सी। ओके दोस्तों, अब देखिए इसी तरह तीसरे सवाल में देखना है, बहुत आसान है, या तो समझ गए ही होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स है, ये स्टार है, ये ओ है। तो देखिए एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस बार यहाँ देखो हैश का अपोजिट क्या हो गया, एज द रेट हो जाएगा, देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार का अपोजिट क्या बचा, डॉलर बचा, बचा नहीं बचा है, यानी कि एक्स का अपोजिट ओ हो गया। और यहां पर देखेगा हैश का अपोजिट, हैश का अपोजिट क्या हो गया, एज द रेट हो गया। और अगर स्टार का अपोजिट पूछेगा तो क्या बनेगा, डॉलर बन जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान हो गया। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है दोस्तों लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है, लाइक करिए, लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इधर देख लेते हैं, ये देखें कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों इधर क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम रफ कर लेते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए यहाँ पर। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ठीक है, और इसमें कॉपी में विधिवत रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। तो भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा हो दोस्तों लाइक करिएगा इसको और पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर आप बीच में स्किप कर लोगे तो क्या होगा, अधूरा सीखोगे, है ना। अब देखिए इसका देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखो अभी थोड़ी देर के लिए हम इनको ये एक ही फलक के क्या है दोस्तों, एक ही फलक के टुकड़े हैं दोस्तों, यह समझिएगा, ठीक है। पहले देखो इनको पे आसान है, इनको अपोजिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट क्या हो गया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 का अपोजिट क्या हो गया 3, 3 का अपोजिट क्या हो गया 2। इसी प्रकार देखो यहाँ पर देखिएगा ये 4 और 1 का अपोजिट क्या हो गया 1, 4 का अपोजिट क्या हो गया 1 और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। अब बचा ही ये चीज दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा इस टुकड़े को देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक फलक है, इसको समझा देता हूं, एक फलक है तो ये बना कैसे है। जब हम इसको जब फोल्ड करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, इधर मैच करेगा, ऐसे होगा ना, देखो ये ऐसा साइड होगा ना, ऐसा साइड होगा, ओके ये वाला, ठीक है। इस प्रकार जब इसको फोल्ड करेंगे वो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी जब इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, एज द रेट बनेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये पूरा एक फलक ऐसे मान लो ऐसा फलक बनेगा, ये फलक है, तो ये फलक में क्या होगा कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे आ जाएगा, ओके। उसी प्रकार ये क्या होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर ऐसे इसको फोल्ड किया तो यहाँ पे क्या, ये एज द रेट बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार हैश को इधर फोल्ड करेंगे तो हैश ऐसे आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार ये देखिए वर्ग है तो ये वर्ग बन गया ऐसे। उसी प्रकार देखो ये क्या है, एक्स है, बन गया। तो कुल मिलाकर जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, यहाँ पे ये आकृति ऐसे बनेगी। तो आपसे ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी, वहां पे ऑप्शन देगा एग्जामिनर जो है आपका ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में इस तरह का जो ऑप्शन दिखेगा आपको उसी को क्या करना है, टिक मारना है दोस्तों। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। देखिए पहले तो मैं इनको पहले और सेकंड वीडियो में इनको बता चुका हूं, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने 2 और सवाल ले लिए हैं। अब देखो दोस्तों इसको करना क्या है, हमने कहा था अगर कह रहा कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, कह रहा 3 के विपरीत क्या होगा। तो हमने कहा था कि ये एक ही पासे के 2 क्या है स्थितियां हैं, और हमने कहा था इनको परख लेना है पहले, ये कौन सा पासा है, कौन सा डायस है, ठीक है। जो लोग बेसिक नहीं है वो बेसिक पहला वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। तो हमने कहा था कि अगर नजदीक फलकों का योग अगर 7 आपको दिख जाए तो ये डिक्लेयर कर देना कि ये सामान्य पासा है, क्या है, सामान्य पासा है। और विपरीत सतहों का योग अगर हो तो वो मानक पासा हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखो 5 4 1, ये एक ही पासे 2 कृतियां हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 3 7 नजदीक सतहों का योग 7 दिख गया है, अर्थात ये सामान्य पासा है। और इसमें तरीका क्या लगाना है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। खैर आइए देख लेते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो नजदीक होंगे वो कभी विपरीत नहीं होंगे। अगर जैसे 5 का विपरीत कभी 4 होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये नजदीक है। खैर तरीका बताते हैं क्या था कि इन दोनों फलकों को ध्यान से देखना है, दोनों स्थितियों को, कि दोनों में कोई कॉमन आपको दिख रहा है, जो कॉमन नंबर दिख रहा है उसको देखना है। देखिए कॉमन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जो कॉमन है उसको लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपको हर एक पासे की स्थितियों को या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तभी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बदलेगा, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तभी कोई वही उत्तर आएगा। लेकिन अगर एक बार आप क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर आपका गलत आएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो देखते हैं 4। तो 4 के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, यानी 4 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे 4 के इधर देखो कितना है, 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यानी देखिए हमने ये प्रश्न हल कर लिया है, ठीक है, ये स्थिति हल कर। अब इसी देखो ये एक ही पासा है दोस्तों, इसकी 2 स्थितियां दिखा रहा है,
ठीक है। अब वो 4 से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो कौन सा दिख रहा है, पहले 4 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर देखो कौन सा आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या है 3 आ गया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 का अपोजिट क्या आ गया, 1 का अपोजिट देखो 3 आ गया, और 3 का अपोजिट 1 आ गया। इसी प्रकार 5 का अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 का अपोजिट क्या है, क्या दिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कोई का संख्या नहीं, तो यहाँ पे संख्या क्या होगा, मान लो 6 नहीं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 3 का विपरीत क्या है 1, यानी कि 3 का विपरीत आपका 1 आ गया, ओके। 5 का विपरीत पूछा जाए तो क्या है, 5 का विपरीत यहाँ पे क्या है 2 है। अगर आपसे पूछा कि 4 का विपरीत क्या आएगा, तो 4 का विपरीत क्या है यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा आंसर सवाल पूछेगा वैसा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब ये वाला सीख लेते हैं सवाल को। यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि काला के विपरीत क्या होगा, कहा काला के विपरीत क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सवाल आपको ऐसे भी रंगों पे पूछ सकता है, और उसको करने का तरीका मैं पहले और दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखे उसको पहले देख लीजिएगा, वहाँ मैंने बेसिक से बताया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभ्यास करने के लिए प्रश्न रखा है यहाँ पर। तो हमने कहा कि ये एक ही पासा के दो स्थितियां हैं और पूछा काला का विपरीत कौन होगा। तो हमका ऐसे सवालों में एग्जामिनर सवाल बनाता है और आपको तरीका करके चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमने कहा था दोनों पासों को स्थितियां देखना है कि अगर दोनों में अगर एक जैसा कॉमन मिल जाएगा, जो कॉमन मिल जाएगा तो उस पासों में जो बचेगा शेष वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ दिया काला, पीला, नीला, लाल, पीला। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पीला और पीला दिख गया, पीला और पीला दिख गया, ठीक है, देख लेते हैं। तो आइए उसी तरह से चलते हैं। तो दोनों में पीला दिख गया तो यहाँ पे लिखेंगे पीला, ओके। अब ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो पीले से पहले क्या दिखा, लाल दिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल लिख देंगे, ओके। फिर देखना है आगे क्या दिखा है, सफेद, तो यहाँ पे सफेद दिख लिया है, ओके। और इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे पीला है तो पहले पीला लिख लेना है, कॉमन है ना दोस्तों। फिर क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या दिखा, नीला दिख गया, तो यहाँ पे नीला लिख लेंगे, ओके। फिर यहाँ आगे और बढ़ेंगे तो क्या है, काला दिखना है तो काला दिख लेना है। और फिर होगा क्या, देखिए ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट पूछ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते वो पीला का अपोजिट पूछ लेता तो वहां पे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिख देते, क्योंकि कोई रंग दिया नहीं ना इधर से, तो आप ऑप्शन लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। फिलहाल उसने सवाल में पूछा क्या काला का विपरीत क्या होगा, तो देखिए तो काला विपरीत कौन दिखा है दोस्तों, सफेद। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सफेद, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सफेद दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने डाइस को समाप्त कर लिया है, ओके। फिर आगे जिस तरह से अगर आपको कोई एग्जाम लगेगा, ठीक है, तो उस तरह का आपको मैं प्रैक्टिस कराने के लिए और भी क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, ठीक है, या रेलवेज, ठीक है, ये चीजें। तो दोस्तों क्लास पसंद आई दोस्तों, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको सारे दोस्तों में इसको शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।